तो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था कि बेटा हमारे चैप्टर नंबर 1 रिमेनिंग था जो हमने पूरा करा दिया। अब चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 रिमेनिंग है। सिलेबस फिनिश होते ही हम अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट कर देंगे विद बोर्ड क्वेश्चंस। क्लियर बेटा? अब हम चैप्टर शुरू करेंगे बेटा सर्किल, और इसके लिए आप एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स वाली वीडियोज भी देखिएगा, क्योंकि उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। बेटा सर्किल में एक चीज है बेटा सेकंड, और एक है बेटा कॉर्ड। सेकंड का मतलब है उसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है, और बेटा कॉर्ड का मतलब होता है कि सर्किल पर जो दो पॉइंट मौजूद है उनको अगर हम ज्वाइन करा देंगे तो वो कॉर्ड होगा। जैसे कि ये ए बी बेटा कॉर्ड है, और ये कोई बेटा पी क्यू सेकंड है। अब बेटा बात करते हैं डायामीटर की। तो डायामीटर बेटा किसी भी सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। और बेटा अब एक बात करेंगे हम आपसे टेंजेंट। बेटा सर्किल में किसी एक पॉइंट पर अगर हम कोई एक लाइन खींचते हैं तो उसको हम बेटा टेंजेंट कहते हैं। और टेंजेंट जो है, वन टेंजेंट सर्किल को ओनली वन पॉइंट पर ही टच करेगा। क्लियर? उससे ज्यादा पर नहीं। एक सर्किल में आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होगी कि केवल दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर है? खींच आप इनफाइनाइट सकते हैं, लेकिन पैरेलल तो अगर आपने एक एग्जाम में ये एक खींच दी तो बेटा इसकी ये पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? और ये इंटरसेक्ट केवल बेटा एक पॉइंट पर ही टच करती हुई निकलेगी। क्लियर? अब बेटा ये अगर सेंटर है और हम इस P इसको कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? और बेटा ये जो रेडियस है OP ये हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इसका हम डेरिवेशन अब आपको बताएंगे। तो बेटा हमारी थ्योरम फर्स्ट क्या है, पहले मैं थ्योरम एक बार लिख देता हूं। थ्योरम फर्स्ट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, द टेंजेंट एट any point of a circle is perpendicular to the radius through the पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर बेटा? अब देखिएगा बेटा, अपने को एक सर्किल गिवन है बेटा, ए सर्किल विथ सेंटर ओ, और बेटा ये एक टेंजेंट है ए बी, और ये बेटा ओपी है। क्लियर? हमको प्रूफ करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर। बेटा गिवन है a circle with center O, AB is a tangent, and beta P is the point of contact, और बेटा OP join। अब बेटा हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव OP परपेंडिकुलर AB। क्लियर है? बेटा हमने कंस्ट्रक्शन की, टेक बेटा 2 पॉइंट्स Q एंड R, टेक 2 points Q and R on
ए बी एंड बेटा ज्वाइन ओ आर एंड ओ क्यू। इतनी देर में सब बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे। मैं बेटा चेक जरूर करूंगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग देयर नेम। इफ यू पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग द क्लास आई विल कॉल योर पेरेंट्स। ये बेटा ओ आर को ज्वाइन किया और ये ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बेटा? ज्वाइन ओ आर एंड ओ क्यू। अब देखिएगा बेटा प्रूफ वेरी इजी। बेटा ओ आर जो है इस सर्किल को किसी पॉइंट एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ओ क्यू किसी पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा आप देखिए ओ आर किसके इक्वल होगा? ओ एस प्लस आर एस। और बेटा ओ एस किसके इक्वल है? ओपी रेडियाई ऑफ सर्किल, रेडियाई ऑफ सर्किल। तो ये हो गया बेटा ओपी प्लस आर एस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ओ आर है इट इज ग्रेटर देन ओपी। क्लियर बेटा? और अगर आप कहे बेटा ओ क्यू इज इक्वल्स टू तो ओ टी प्लस टी क्यू। और बेटा ओ टी क्या है? ओपी। ये भी क्या है बेटा? रेडियाई ऑफ सर्किल। देन ओपी प्लस टी क्यू। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ओ क्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी। यानी कि बेटा हम किस रिजल्ट पर पहुंचे कि अगर सेंटर से पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट ओपी है उसको एक्सेप्ट करके पी को हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमारा जो ओपी होगा वो बेटा स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट है। ये रिजल्ट मिला। यानी हम कहेंगे ओपी इज द हेंस ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट। और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जब बेटा ये स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। देखिएगा बेटा आप समझ लीजिएगा क्योंकि ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये बेटा ओ क्यू और ओ आर क्या होंगे बेटा? हाइपोटेन्यूज होंगे हर कंडीशन में। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होती है बेटा? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? तो ओपी बेटा हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और इसको हम यूज भी करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा बेटा एक्सरसाइज 10.1 हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। तो बेटा ए सर्किल हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। व्हाट यू विल राइट? A circle have infinitely many tangents। क्लियर बेटा? अब फिर इन द ब्लैंक्स पे आ जाइएगा। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन बेटा वन पॉइंट। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 points इज कॉल्ड ए second। A circle can have 2 parallel tangents at the point, वो हम बेटा डिस्कस कर चुके हैं। और the common point of a tangent to a circle and the circle is called the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact। क्लियर बेटा? अब देखिए बेटा क्या कहता है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। क्लियर बेटा? ये कोई टेंजेंट है बेटा पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बेटा ओपी कितना है? 5 सेंटीमीटर। ए लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is equals to 12 सेंटीमीटर। ये बेटा OQ है कितना? 12 सेंटीमीटर। अब बेटा बच्चे गलती करेंगे, बहुत करेंगे। तुरंत लिखेंगे PQ is equals to
12 स्क्वायर 144 प्लस 25 169 13 100% तो नहीं, लेकिन काफी बच्चे। लेकिन बेटा जब ये 90 डिग्री होगा तो बेटा ये हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? देन यू कैन राइट पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। तो बेटा 144 माइनस 25 स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। देखिएगा आप लोग इस बात में परेशान ना हो जाए कि जो हमारी लेंथ है या रेडियस है, यानी कि जो पी क्यू है या ओ क्यू है या ओ पी है, ये सब हमारे नेचुरल नंबर ही होंगे, ऐसा नहीं है। ये बेटा रेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, इसमें परेशान नहीं होना है। अब देखिएगा बेटा, ड्रॉ ए सर्किल and two lines parallel to a given line such that one is tangent and another is secant। बेटा पूछ सकता है 1 मार्क में, तो बेटा ये एक सेकंड, ये एक टेंजेंट, और बेटा इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिएगा। यहां ए बी सेकंड, पी क्यू टेंजेंट, और बेटा आर एस इज ए लाइन पैरेलल टू दिस, यानी कि ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल आर एस। अब बेटा हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल। क्लियर बेटा? तो बेटा किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से बेटा हम सर्किल पर केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर बेटा? एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्किल पर बेटा ओनली एंड ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और ये हमारी थ्योरम 10.2 भी है बेटा। क्या थ्योरम है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, द लेंथ of the tangents drawn from an external point, drawn from an external point to a circle are इक्वल। तो बेटा देखिएगा ये सेंटर ओ है, गिवन है पी ए एंड पी बी। पी ए सर्किल विद सेंटर ओ, पी ए एंड पी बी आर tangents to the circle। और बेटा हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये बेटा आपने को प्रूफ करना है। क्लियर हो गई बात? अब बेटा कंस्ट्रक्शन हमको करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन बेटा ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। देखिएगा बेटा प्रूफ, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ, बेटा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय थ्योरम 10.1 कि अगर हम सेंटर से कांटेक्ट पॉइंट को मिला दे तो जो रेडियस है वो उस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2
ईच 90 डिग्री, यहां आप लिख सकते हैं बाई थ्योरम 10.1। क्लियर बेटा? और बेटा OP इज इक्वल्स टू OP, इट इज कॉमन, एंड बेटा OA इज इक्वल्स टू, सॉरी OP इज इक्वल्स टू बेटा OA इज इक्वल्स टू OB, इट इज रेडियाई ऑफ सर्किल। तो बेटा ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOP बाई RHS, then you can say AP is equals to या PA is equals to PB, सॉरी, बाई CP। देखिए बेटा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की जो 4 कंडीशंस है आप उनको फिर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनका टाइम टू टाइम यूटिलाइजेशन होना है। क्लियर? अब देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। आइएगा बेटा देखिएगा क्या है एग्जाम्पल 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर, क्लियर है बेटा? ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं जिनका सेंटर O है बेटा, और ये बेटा एक कॉर्ड है जो इस छोटे वाले सर्किल को किसी बेटा P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, टच करती है। क्लियर है? और हमें प्रूफ करना है कि OP बाइसेक्ट AB। यानी बेटा गिवन क्या है? सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है 2 concentric circles with center O। क्लियर है बेटा? The chord of the larger circle, the chord AB of larger circle touches the smaller circle, touches the smaller circle at the point P। और बेटा हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AP इज इक्वल्स टू BP। क्लियर बेटा? अब देखिएगा बेटा प्रूफ, पहले कंस्ट्रक्शन कर लो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, जॉइन OA एंड OB, जॉइन OA एंड OB। बेटा प्रूफ देखिएगा, अब ये बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस है, तो ये एंगल 1 बेटा एंगल 2 के इक्वल होगा इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OB। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। बिल्कुल लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं, आपको इतनी बड़ी थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। और बेटा OA इज इक्वल्स टू OB, बेटा रेडियाई ऑफ सर्किल, और बेटा OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन। तो बेटा ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOP, क्लियर, बाई RHS, then you can say AP is equals to BP by CP।
और बेटा अगर आपको ध्यान हो तो क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ये वही थ्योरम है एक तरीके से। वहां भी हमने बेटा दो रेडियस खींची थी और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सहारा लेकर के प्रूफ किया था, और यहां भी हमने यही किया है। क्लियर बेटा? तो नाउ स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 देखिए बेटा, अपने को क्या गिवन है कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए बेटा, हमने फिगर तुरंत तैयार की। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट टी था और इस पॉइंट टी से बेटा दो टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू ड्रॉ की, टीपी एंड टी क्यू। क्लियर है? प्रूव दैट एंगल PTQ, बेटा एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 एंगल OPQ। ये बेटा रेडियस है, ये सेंटर है। क्या गिवन है बेटा? ए सर्किल with center O in which TP and TQ are two tangents from an external point T। और बेटा आपने वो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल PTQ, ये एंगल बेटा इज इक्वल्स टू 2 एंगल OPQ। अब बेटा देखिएगा, ज्योमेट्री में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं और कैसे रिलेट करते हैं। बेटा मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 दे दिया, इस इतने को एंगल 3 और इस इतने को एंगल 4। यानी कि मैं अगर अपनी लैंग्वेज में लिख लूं तो मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 3। क्लियर बेटा? अब देखिएगा प्रूफ। बेटा ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और बेटा अभी हम पढ़ करके आए हैं कि अगर किसी पॉइंट से हम सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो बेटा टीपी इज इक्वल्स टू टीक्यू। बाय थ्योरम 10.2 लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट लिख सकते हो। अब बेटा अगर किसी सर्किल की दो अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल अपोजिट साइड्स। तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बेटा 2 एंगल 2 कितना हो गया? 180 माइनस एंगल 1, यानी बेटा एंगल 2 कितना हुआ? 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 1। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। और बेटा अभी पढ़ कर गए थोड़ी सी देर पहले कि अगर हम कांटेक्ट पॉइंट से रेडियस को मिला दें तो रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर। यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी कितने डिग्री है बेटा? 90 डिग्री बेटा। क्लियर है? तो बेटा एंगल 3 यहां से कितना हो गया? 90 माइनस एंगल 2। बेटा मेरे को चाहिए क्या? एंगल 1 और 2 एंगल 3। तो बेटा एंगल 2 इज इक्वल्स टू, आप 90 की जगह बेटा क्या पुट कर सकते हो? एंगल 3 प्लस एंगल 2 और माइनस हाफ एंगल 1। अब बेटा एंगल 2 से ये एंगल 2 तो कैंसिल हो गया, यहां बच गया 0। तो क्या आ गया बेटा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल 1, यानी आप कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल 3।
क्लियर बेटा। नाउ बेटा एग्जांपल नंबर 3 देखिए बेटा, अपने को गिवन है कि एक सर्किल है और बेटा इसमें कोई एक कॉर्ड PQ है। इस कॉर्ड की जो लेंथ है बेटा वो 8 सेंटीमीटर है और जो सर्किल की रेडियस है वो बेटा 5 सेंटीमीटर और किसी बेटा एक्सटर्नल पॉइंट T से ये दो टेंजेंट है TP एंड TQ। क्लियर बेटा। और हमको फाइंड क्या करना है, इस टेंजेंट TP की लेंथ फाइंड करनी है। तो बेटा हमने सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट T को ज्वाइन कर दिया। और बेटा ये एक थ्योरम होती है कि अगर आप कॉर्ड से यानी कि अगर सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करोगे टेंजेंट वालों को और वो कॉर्ड को बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये बेटा कितने डिग्री 90 डिग्री। आप बेटा इसको x मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिएगा और इसको z मान लीजिएगा। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्राइंगल PRO। तो बेटा x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। तो बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 3। तो ये बेटा हमारा कितना तैयार हो गया 3 प्लस y। क्लियर है। ये बेटा 90 डिग्री एंगल है। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लोगे बेटा OPT। इन ट्राइंगल OPT 3 प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस 25। अब बेटा आपके पास में जो वैल्यू है वो किसकी है 3 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 25। एक कंडीशन बेटा यहां से निकाल लीजिएगा इन ट्राइंगल TRP वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। और बेटा यहां जेड स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिएगा, यानी 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। तो बेटा वाई स्क्वायर कैंसिल, 6y इज इक्वल्स टू 41 माइनस 9 32। तो बेटा y की वैल्यू आपके की कितनी हो गई 32/6, यानी कि यू कैन से 16/3। तो बेटा अब जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 256 अपॉन 9 प्लस 16, यानी कि 256 प्लस 144 400 अपॉन 9। तो बेटा z इज इक्वल्स टू, वैसे तो प्लस माइनस 20/3 होगा, लेकिन लेंथ किसी भी चीज की कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो हम डायरेक्ट कहेंगे z इज इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा बेटा आप इसको अगर सिमिलर ट्राइंगल से करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। देखिएगा कैसे, देखो बेटा जो ट्राइंगल TRP है वो सिमिलर होगा किसके ट्राइंगल PRO के। क्यों बेटा TRP यहां तक देखिएगा बेटा और PRO ये आपको बेटा सॉल्व करना पड़ जाएगा। ये एंगल 1 और 2 दोनों कितने डिग्री के हैं, सॉरी इसको 3 कह दीजिएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बेटा 90 डिग्री है और इसको अगर आप कोई 4 कह दो तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी बेटा कितना है 90 डिग्री। तो बेटा एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया इन दोनों कंडीशन से। हम बात कौन से ट्राइंगल की कर रहे हैं TRP की और PRO की। अब बेटा TRP का एंगल R और PRO का ये एंगल, ये दोनों बेटा 90 डिग्री है। एंगल TRP इज इक्वल्स टू एंगल PRO ईच 90 डिग्री। और बेटा अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाए
तो वो दोनों ट्राइंगल बेटा सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन से? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। और आप यहां लिख सकते हो टी आर अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू टीपी अपॉन पीओ इज इक्वल्स टू आरपी अपॉन आर। अब बेटा यहां आपने जो कैलकुलेशन की है वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जरूरत किसकी है? टीपी की। आपके पास में बेटा ओपी है कितना? 5 इज इक्वल्स टू बेटा आरपी आपके पास में है कितना? 4 इज इक्वल्स टू, और आरओ कितना है बेटा? 3 हमने निकाला था। एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25 माइनस 16 9 3 सेंटीमीटर। बेटा ये 3, तो टीपी कितना आ गया बेटा? 20/3 सेंटीमीटर। तो देखिएगा समटाइम्स यू विल फाइंड इन ज्योमेट्री कि किसी भी चैप्टर का यूज किसी भी चैप्टर में हो सकता है और किसी भी फॉर्मूले का यूज हो सकता है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इससे आगे कल डिस्कस करेंगे।